क्वाड करेगा चीन का काम तमाम। चीन से निपटने के लिए बनेगा अचूक हथियार। क्वाड से क्यों चलता भुनता है चीन? क्वाड पर क्यों टिकी है दुनिया भर की निगाहें? क्वाड के लिए गुटनिरपेक्ष नीति से समझौता करेगा भारत। क्वाड, जी हां, वो नाम जिसे सुनने के बाद चीन के तन बदन में आग लग जाती है। वो पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भौंकने लगता है। ये दिखाने की कोशिश करने लगता है कि क्वाड से उसे जरा भी डर नहीं है और इसके जरिए उस पर शिकंजा कसने का ख्वाब देखना मुंगेरी लाल के सपने जैसा ही है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हवा टाइट हो गई है। वो जान गया है कि क्वाड संगठन उसके पैरों में बेड़ियां डालकर ही दम लेगा। लिहाजा वो अनर्गल बयानबाजी कर अपने डर को छिपा रहा है। लेकिन क्वाड ने भी ठान लिया है कि ड्रैगन के गले में पट्टा डालकर उसे कुत्ता बना दिया जाएगा। ऐसा कुत्ता जो चाहकर भी अपनी मान से बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, दरअसल जब से अमेरिका इस संगठन में शामिल हुआ है, इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। चीन भी जानता है कि अमेरिका उसे पटखनी देने के लिए ही इस संगठन में शामिल हुआ है। लिहाजा उसकी भी फटी पड़ी है। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर के देशों को इस संगठन से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि समुद्र में चीन जिस तरह अपने पांव पसार रहा है, हर जगह अवैध कब्जा कर रहा है, उससे निपटने के लिए क्वाड ही एकमात्र हथियार है। लिहाजा सभी देश इसकी ओर आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब जब 24 मई यानी मंगलवार को इसकी एक बार फिर इस संगठन की बैठक होने जा रही है, तो सभी देशों को भरोसा है कि चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका कोई बड़ा ऐलान जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर कैसे क्वाड के जरिए चीन पर लगाम लगाई जाएगी, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। यह भी समझाऊंगा कि भारत के लिहाज से यह संगठन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और यह वीडियो पूरा देखना होगा। समुद्री खजाने को निगल रहा है चीन, क्वाड लगाएगा ड्रैगन पर लगाम, भारत के चक्रव्यूह से ढेर होगा चीन। दोस्तों, दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों पर नजर गड़ाए बैठे चीन की चाल पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है। क्वाड देश अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के अवैध तरीके से मछलियों के शिकार पर नजर रखने जा रहे हैं, जिसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। इसी को लेकर क्वाड देशों के 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में शिखर बैठक होने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड शिखर बैठक में चीन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि संगठन के जरिए एक ऐसी तकनीक विकसित होने जा रही है जिससे चीन की हेकड़ी पर लगाम लगाई जा सकेगी। लेकिन इसके उलट चीन का मानना है कि उसका विफल होना तय है, क्योंकि इसे अमेरिका ने उसे काबू में रखने के लिए आगे बढ़ाया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को भू राजनीतिक मंच के बजाय शांतिपूर्ण विकास की भूमि होनी चाहिए, क्योंकि एशिया प्रशांत को किसी ब्लॉक, नेटो या शीत युद्ध में तब्दील करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। दोस्तों, यहां आपको ये बताना जरूरी है कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का समूह क्वाड मुक्त और खुले हिंद प्रशांत पर बल देता है, जबकि बीजिंग इसकी तुलना एशियाई नेटो से करता है, जिसका उद्देश्य उसके उदय को रोकना है। दोस्तों, चीन करीब करीब संपूर्ण विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रूनोई, मलेशिया एवं वियतनाम उसके कुछ कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। यही नहीं, उसका पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ विवाद भी है। वहीं इसके उलट क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुले और मुक्त आवागमन की बात करता है, जिस पर चीन को ऐतराज है। चीन का दावा है कि इस समूह की मंशा चीन के आसपास के माहौल को बदलना है और चीन पर काबू रखना है, जिससे एशिया प्रशांत देशों को अमेरिकी वर्चस्व का मोहरा बनाया जा सके। क्वाड को मजबूत करने के लिए भारत बदलेगा अपनी नीति। क्या भारत छोड़ देगा पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्षता? दोस्तों, क्वाड देशों के शीर्ष नेता जापान की राजधानी टोक्यो में मंगलवार को मिलने जा रहे हैं। अपनी सीमा के बेहद करीब हो रहे इस शिखर सम्मेलन पर ड्रैगन बुरी तरह से भड़क गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि क्वाड कभी भी एशियाई नेटो नहीं बन सकता। चीनी विदेश मंत्री भले ही क्वाड को खारिज कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि क्वाड धीरे धीरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन पर नकेल कसने का बड़ा मोर्चा बन के उभरा है। अब इसी मोर्चे का इस्तेमाल पीएम मोदी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए करने जा रहे हैं, जो अक्सर भारत को जंग की धमकी देता रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीनी ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए क्वाड में दक्षिण कोरिया भी शामिल होने का इच्छुक है, जो अब तक बीजिंग के खिलाफ
आने से हिचक रहा था। इसके अलावा अन्य देश भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्वाड को एक वास्तविक रूप में देख रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व वाली भूमिका निभाएगा। अमेरिका में बाइडेन सरकार के आने के बाद क्वाड की लगातार हो रही बैठकों से साफ हो गया है कि एशियाई नेटो अब लगातार मजबूत हो रहा है। हालांकि चीन के रणनीतिकारों का दावा है कि क्वाड का ढांचा बहुत कमजोर है और भारत अमेरिकी संबंध लंबे समय तक संधि के घेरे में रहेगा। उनका यह भी कहना है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के बनाए गए क्वाड की सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही अपनी गुट निरपेक्षता की नीति के नाते किसी भी गुट में खुद को शामिल करने से परहेज करता है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच जटिल रिश्ते नई दिल्ली को क्वाड का पूर्ण सदस्य बनने से रोकते हैं। इसके अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जहां पूरी तरह से विकसित देश है, वहीं भारत अभी विकासशील देश है। ऐसे में भारत और 3 अन्य देशों के दर्जे में अंतर है। भारत अन्य 3 देशों से उलट अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने से बचता है, जो क्वाड के लिए लंबी अवधि में बाधा बनेगा। यही नहीं, चीनी रणनीतिकार ये भी दावा करते हैं कि अगर चीन भारत पर हमला करता है तो भारत को बचाने के लिए अमेरिका आगे नहीं आएगा। चीन के उलट भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में केवल चीन की बढ़ती आक्रामकता ही एक समस्या नहीं है। इसके अलावा आतंकवाद, खाड़ी देशों के ऊर्जा के स्रोत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत और चीन के परमाणु हथियार भी चिंता का सबब है। इन सभी चुनौतियों से निपटना किसी एक देश के बस की बात नहीं है और यहीं पर क्वाड अपनी भूमिका को प्रभावी तरीके से निभा रहा है। भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए चीन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से खतरा है। लिहाजा ड्रैगन से निपटने के लिए भारत को क्वाड देशों की भरपूर मदद की जरूरत होगी, जिससे खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा सके और हथियारों को साझा किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को क्वाड सम्मेलन में चीन के खिलाफ खुफिया निगरानी के लिए एक मंच तैयार करने पर जोर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में किसी खतरे को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि चीन को मात देने के लिए जरूरी है कि उसे 2 मोर्चों पर एक साथ उलझा दिया जाए। दुनिया में सभी देश ये जानते हैं कि केवल भारत और अमेरिका ही सैन्य रूप से चीन को चुनौती दे सकते हैं। चीन को भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में बीजिंग पर दबाव बनाने के लिए भारत पर भरोसा कर रहे हैं। इससे चीन के लिए एक साथ 2 मोर्चे खुल जाएंगे और उससे दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक जूझना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को एक साथ कई मोर्चों पर जवाब दिया जा सके। भारत को बैठक में इस बात की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा देश क्वाड के साथ जुड़ें। यह भारत के हित में भी होगा, क्योंकि जितने देश क्वाड के साथ जुड़ेंगे चीन की परेशानी उतनी ही बढ़ेगी। दरअसल चीन अपने विस्तारवाद को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर में प्रवेश करना चाहता है, जिससे चीनी नेतृत्व में प्रशांत महासागर को उससे जोड़ा जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की घेराबंदी के लिए क्वाड देशों को भारत की क्षमता को बढ़ाना होगा, तभी भारतीय नौसेना चीन की नौसेना की हिंद महासागर में घुसपैठ को रोक सकेगी। इसके लिए जहां अमेरिका को भारत की सैन्य मदद करनी होगी, वहीं क्वाड के अन्य दोनों देशों को भारत को दूसरी तरह से मदद देनी होगी। यही नहीं, भारत की रूस पर निर्भरता को भी घटाना होगा। इसके लिए अमेरिका, जापान को भारत को अत्याधुनिक तकनीक देना होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया को भारत को परमाणु कच्चा माल की आपूर्ति करनी होगी, जिससे भारत चीन का जवाब देने के लिए अपने को तैयार कर सके और युद्ध के समय चीन को उसकी माद में रख सके। दोस्तों, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए क्वाड और चीन दोनों को ही नजरें म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और बांग्लादेश की ओर है, जो हिंद प्रशांत इलाके के लिए बेहद अहम है। इसी को देखते हुए पिछले दिनों बाइडेन ने आसियान देशों के साथ अमेरिका में एक अहम बैठक की थी। इस बैठक पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। दोस्तों, चीन नहीं चाहता कि क्वाड संगठन मजबूत हो, क्योंकि इस संगठन के मजबूत होने का मतलब चीन पर चारों तरफ से शिकंजा कसना है, जो वो कभी नहीं चाहेगा। इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर दुनिया के देशों को ये बताना चाहता है कि जिस संगठन से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, दरअसल उसका भविष्य कुछ है ही नहीं। लेकिन भारत जानता है कि क्वाड ही ऐसी जंजीर है जिससे चीन को बांधा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्वाड देशों की बैठक के बाद चीन पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस रणनीति बन पाएगी? क्या भविष्य में क्वाड चीन को एक पिंजरे की तरह बंद करने में सफल हो पाएगा? क्या क्वाड को मजबूत करने के लिए भारत अपनी नीति में बदलाव करेगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।